नमस्कार मित्रों। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, 10वीं 12वीं सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक है क्रिया। हम सब जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। सामान्य सी बात है, किसी कार्य का होना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। तो हम संस्कृत में क्रिया को जानेंगे किसे कहते हैं। देखिए, किसी कार्य को होना, जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है? राम है। तो यहाँ जो राम की क्रिया है वो क्या है? पढ़ना है। पढ़ना क्रिया है। ऐसे ही हम क्रिया संस्कृत में क्रिया किसे कहते हैं? संस्कृत में जो क्रिया है वो धातु को कहते हैं। किसे कहते हैं? धातु को क्रिया कहा जाता है। और क्रिया का किस प्रकार से, कहाँ, कौन से कर्ता के साथ में कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है, कौन से पुरुष का प्रयोग करना है, कौन से वचन का प्रयोग करना है, ये हम जानेंगे। और ये अनुवाद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, काल, बात आती है काल। काल 3 प्रकार का है। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो अभी वर्तमान में चल रहा है वही वर्तमान काल है। दूसरा है भूतकाल, जो निकल गया है, भूतकाल। और तीसरा है आने वाला भविष्य काल। देखिए, इन तीनों कालों में अगर हम संस्कृत में धातु यानी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग कालों में अलग अलग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखिए, संस्कृत में लकार होते हैं जिसे धातु रूप चलते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग करेंगे और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग करेंगे। और भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, इतनी बात समझ में आई। दोबारा से देखिए, क्रिया सामान्यतः किसी कार्य का होना क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ राम करता है और क्रिया क्या है? पढ़ना है। संस्कृत में हम क्रिया की बात करें तो संस्कृत में धातु को क्रिया कहा जाता है। धातु को क्रिया कहा जाता है। और धातु का किस प्रकार से क्रिया के माध्यम से प्रयोग किया जाता है तो हम देखेंगे कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है और भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब हम सामान्यतः इनका प्रयोग करके देखेंगे। लट लकार में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और कौन से पुरुष का किस प्रकार से प्रयोग होता है। देखिए, हमें सामान्य जानकारी पता होना चाहिए कि संस्कृत में पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। देखिए, इसमें देखिए पठ धातु का हम प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति, ये हम सब जानते हैं। ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है? द्विवचन है। ये क्या है? बहुवचन है। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पठसि, पठथ, पठथ। और इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में पठामि, पठाव, पठामः। देखिए, उत्तम पुरुष का मतलब क्या है कि हमें ध्यान रखना है कि उत्तम पुरुष की क्रिया कहाँ आएगी। उत्तम पुरुष का ध्यान रहे कि कोई भी व्यक्ति है
वो अपने आप को क्या मानता है? उत्तम मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जहां व्यक्ति अपनी बात करे कि मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हमारा यानी मेरा अपना व्यक्ति का ब्यौरा हो, वहां हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। ध्यान रहे कि उत्तम पुरुष के साथ में वचन के अनुसार क्रिया कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी वचन के अनुसार। जैसे हम बात करें अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, ये क्या है? एक वचन है। अहम पठामी, यहां उत्तम पुरुष की क्रिया एक वचन की आ जाएगी, अहम पठामी। वाक्य बना अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। अब बात आती है हम दोनों पढ़ते हैं, अहम आवाम पठाव, तो यहां द्विवचन की क्रिया आई, आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष की जो क्रिया है बहुवचन के साथ में बहुवचन की है। दोबारा से देखिए कि व्यक्ति कोई भी है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए वह हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा जहां व्यक्ति का अपना कहीं रोल होगा, कहीं भी कोई भी वाक्य में, कोई भी कार्य में। तो यहाँ देखिए अस्मत् का अर्थ होता है, अस्मत् का रूप जो यहाँ चला है, अस्मत् का अर्थ होता है मैं। तो यहाँ एक वचन के लिए अहम मैं, और उत्तम पुरुष की क्रिया एक वचन अहम पठामी। द्विवचन के लिए अवाम, हम दोनों, पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम, हम सब, पठाम, हम सब पढ़ते हैं। अब देखिए दोबारा से उत्तम पुरुष की जो क्रिया है वो हमेशा ही अस्मद शब्द के रूप के साथ में आएगी, अर्थात जहां व्यक्ति अपना रोल अदा करता हो, जिस वाक्य में अपना कोई भी कार्य किया जा रहा हो अपने द्वारा, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, इस प्रकार का हो, तो वहां कर्ता उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ में क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। आगे देखिए, ये उत्तम पुरुष की जो क्रिया आएगी वो सभी कालों में उत्तम पुरुष की ही आएगी। जैसे मैं पढ़ूंगा तो यहां भविष्य काल हो जाएगा, अहम पठिष्यामि। तो देखिए मध्यम पुरुष के साथ में युष्मद्, युष्मद् का अर्थ होता है तुम। जहां हम बात करें तुम, हमारे जो सामने होता है उसे हम कहते हैं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। तो उसके लिए हमेशा जो प्रयोग होगा वो किसका होगा? मध्यम पुरुष का होगा। जैसे अस्मत् के बाद में हम युष्मद् की बात कर रहे हैं, युष्मद् में देखिए, युष्मद् में त्वं पठसि, यहां देखिए त्वं जो है युष्मद् का एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और जो मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो भी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तुम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। तो यहां देखिए यह इसका अर्थ है तुम, और इसका अर्थ है तुम दोनों। तो यहां जो क्रिया आई है वो मध्यम पुरुष की युष्मद् के साथ में आएगी, तुम के साथ में त्वं पठसि, युवं पठथ, और यूयं, यूयं पठथ। यूयं का अर्थ क्या होता है? तुम सब। तो यहां देखिए कर्ता बहुवचन का हुआ और क्रिया भी बहुवचन की आई। दोबारा से ध्यान करें कि युष्मद् अर्थात तुम शब्द के साथ में भी हमेशा जो क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष की आएगी, काल चाहे भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो। जैसे एक वचन का कर्ता होगा तुम, तुम का अर्थ होता है तुम पठसि, वैसे ही मध्यम पुरुष की क्रिया आ जाएगी तुम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया आ गई, क्योंकि यहाँ कर्ता भी द्विवचन का है। कर्ता बहुवचन होने पर यूयम पठथ, क्रिया भी बहुवचन आ गई, तुम सब पढ़ते हो। अब देखिए
आगे उत्तम पुरुष के बाद में हमने मध्यम पुरुष पढ़ा, और मध्यम पुरुष के बाद में हम अन्य पुरुष भी पढ़ेंगे, यानी प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में आता है पठति, पठता, पठन्ति। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। देखिए इसे एक अन्य पुरुष भी कहा जाता है। अन्य पुरुष का अर्थ है कि हमने उत्तम पुरुष पढ़ लिया, मध्यम पुरुष पढ़ लिया। उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है और युष्मत् शब्द के साथ में मध्यम पुरुष का प्रयोग हो जाता है। और प्रथम जो पुरुष है अन्य पुरुष है, अर्थात अन्य का मतलब है अन्य जो बच गया है वो सब किस में आएगा? प्रथम पुरुष में। जैसे देखिए तत् का रूप, तत् का अर्थ होता है वह। ये 3 लिंगों में चलता है। देखिए तीनों लिंगों का करेंगे। वह पढ़ता है, सह पठति, वह पढ़ता है। ये पुल्लिंग के लिए है। स्त्रीलिंग के लिए होगा तो देखिए सा पठति, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। ये स्त्रीलिंग हुआ, ये पुल्लिंग हुआ। ये पुल्लिंग का वाक्य हुआ, ये स्त्रीलिंग का। अब देखिए वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। तो यहां देखिए अन्य पुरुष का कर्ता जो है वह है एक वचन का है, इसलिए अन्य पुरुष की क्रिया भी एक वचन की आ गई। ये पुल्लिंग में स, तौ, तौ का अर्थ होता है वे दोनों। वे दोनों के साथ में क्रिया भी जो आई है वो अन्य पुरुष की द्विवचन की आई है। ये देखिए ते का अर्थ होता है वे सब, वे सब, और इनके साथ में क्रिया भी बहुवचन की आई तो वे सब पढ़ते हैं। स पठति, वह पढ़ता है, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ कर्ता एक वचन का है इसलिए क्रिया भी एक वचन की है। यहाँ क्रिया द्विवचन की है, ये कर्ता द्विवचन है इसलिए क्रिया भी द्विवचन की है। और यहाँ कर्ता बहुवचन का है इसलिए क्रिया भी बहुवचन की है। अब देखिए सा, स्त्रीलिंग की बात करें, सा पढ़ती, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ताः पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। देखिए यहां क्रिया जो आई है अन्य पुरुष की है, लेकिन यहाँ जो रूप है, यहाँ जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है। सा पठति एक वचन है इसलिए अन्य पुरुष की क्रिया भी एक वचन की आ गई। सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती है। और ता पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्य बना के देखेंगे और कैसे प्रयोग करते हैं भूत में भविष्य में हम जानेंगे। जैसे देखिए अभी मैं हम एक छोटी सी धातु लेते हैं, घम धातु, लट लकार का प्रयोग करके देखते हैं। तो इसका हम भविष्य काल लिखते हैं, यानी लिट लकार लिखते हैं। लिट लकार का प्रयोग करना। देखिए इसका रूप जो चलेगा एक वचन में गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। ये कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। अब देखिए मध्यम पुरुष, गमिष्यसि, गमिष्यथ और गमिष्यथ, ये मध्यम पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। तो यहां देखिए कि बात आती है वह जाता है, वह जाता है। तो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि कर्ता कौन से पुरुष का है। वह जाता है, वह है वो अन्य पुरुष का है। सॉरी,
जाता है नहीं जाएगा, गमिष्यति यानी लिट लगा का प्रयोग कर रहे हैं, भविष्य का प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है गमिष्यति, गमिष्यति का जाएगा, भविष्य में जाएगा। वह जाएगा, स गमिष्यति, वह जाएगी, सा गमिष्यति, वह जाएगा, स गमिष्यति, वह जाएगी, सा गमिष्यति। वे दोनों जाएंगे, वे दोनों जाएंगे, सा स तौ, वे दोनों जाएंगे, तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे। वे दोनों जाएंगी स्त्रीलिंग हो जाएगा तो ते गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगी। वे सब जाएंगे, ते गमिष्यन्ति, ये पुल्लिंग का हो गया। वे जाएंगे या वे सब जाएंगे, वे सब जाएंगी, ताः गमिष्यन्ति, ताः गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगी। देखिए, तुम जाओगे, त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे, भविष्य काल हो गया। तुम दोनों जाओगे, युवां गमिष्यथ, तुम दोनों जाओगे। और यूयं गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। अब देखिए, मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। हम दोनों जाएंगे, आवाम गमिष्याव, हम दोनों जाएंगे और हम सब जाएंगे। वयं गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। वयं गमिष्यामः, देखिए यहाँ जो करता है, यहाँ उत्तम पुरुष का करता है, यानी उत्तम अहम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रियाएं वचन के अनुसार, जैसे अहम मैं उत्तम हूं, इसलिए अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। अवाम गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे। वयं गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। उसके बाद में मध्यम पुरुष के साथ में, युष्मत् शब्द के साथ में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ। जैसे त्वं कर्ता एक वचन का है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया आ गई। त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवां गमिष्यथ, तुम दोनों जाओगे। और यूयं गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। यहाँ देखिए, जो कर्ता है वो अन्य पुरुष का है, अन्य पुरुष का है, इसलिए जो क्रिया आएगी वो भी अन्य पुरुष की आएगी। तो यहाँ देखिए, अन्य के साथ में अन्य पुरुष की क्रिया आती है। सह, वह गमिष्यति, जाएगा। स गमिष्यति, वह जाएगा। सा गमिष्यति, वह जाएगी। तौ गमिष्यत, वे दोनों जाएंगे। ते गमिष्यत, वे दोनों जाएंगी। ते गमिष्यन्ति, ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। ताः गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको क्रिया का सही प्रयोग वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार करना समझ में आ गया होगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें।